हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अभी जो हमारे करंट में जो विज्ञप्ति आई है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर 2024, जिसमें कुल पद आपके 222 मांगे गए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित जिसको हम कह सकते हैं वैसी विज्ञप्ति है। पिछले साल मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले साल नहीं, लगभग 2020 या 21 के आसपास ये विज्ञप्ति आई थी। तब किन्हीं कारणों से इस विज्ञप्ति को वापस कर दिया गया था। अब ये विज्ञप्ति दोबारा यूकेपीएससी यानी कि आपका जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके माध्यम से ये आई है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि क्या क्या इसमें आपका आया हुआ है, क्या क्या सिलेबस है इसका, फॉर्म भरने की तिथि क्या क्या है, अंतिम तिथि क्या क्या है, और किस जगह पे कितने पद हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर 2024 कुल पद 222, ये आपके कुल पद हैं। अब इसमें फॉर्म भरने का जो आरंभ है या फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 31 जनवरी 2024 है, और जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है आपकी 21 फरवरी 2024। इसमें देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो उप निरीक्षक के पद हैं ये 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला कैटेगरी है नागरिक पुलिस और अभिसूचना, दूसरी कैटेगरी है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, और तीसरी कैटेगरी है हमारी गुल्मनायक पुरुष। सिर्फ पुरुष इसके लिए आ सकते हैं, गुल्मनायक पुरुष, और पीएससी आईआरबी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिक पुलिस अभिसूचना की, जिसमें कुल पद है हमारे 108। आयु सीमा इसमें है आपकी 1 जुलाई 2024 से मांगी गई है। अर्थात आप जो अपने एज का काउंट करेंगे, आप अपनी एज जो घटाएंगे वो 2024 में से घटाएंगे। अगर आप घटाते हैं तो न्यूनतम इसमें आपका 21 साल होने चाहिए और अधिकतम आपका 28 वर्ष होना चाहिए, यानी कि आप 21 साल से लेकर 28 साल तक हो सकते हैं। तो अगर आप इस एज कैटेगरी में आते हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी चीज़ दी गई है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए 21 से लेकर 29 साल आ जाता है, और उनकी जो आयु की जो गणना होनी है वो आपकी 1 जुलाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 जुलाई 2021 से होनी है उनकी आयु की गणना। तो इस बात को आप सब लोग ध्यान रखेंगे। और आगे हम देखते हैं इसमें सेकंड कैटेगरी में हम देखते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जिसमें कुल पद हैं आपके 24। ये भी सब इंस्पेक्टर की है। इसको एफएसओ बोलते हैं इंग्लिश में, फायर सेकंड ऑफिसर, और ये सब इंस्पेक्टर का पद ही होता है लेकिन अग्निशमन डिपार्टमेंट में। तो हम बात करते हैं इसमें न्यूनतम एज सेम है 21 साल और अधिकतम 28 साल, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। पूर्व में जिन्होंने भरा है उनको 21 से 29 साल तक वो हो सकते हैं, यानी कि उनकी एज की गणना अगेन 1 जुलाई 2021 से काउंट होगी। अगर आप 1 जुलाई 2021 से जिन्होंने पहले भरा हुआ है, अगर उनकी एज 1 जुलाई 2021 से काउंट करते हैं तो 21 से 29 साल की होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है इसमें गुल्मनायक पुरुष पीएससी आईआरबी। कुल पद इसमें 89 दिए गए हैं आपको, जिसमें न्यूनतम आपकी एज 21 है, अधिकतम 28 है, और पूर्व में भरे गए अभ्यर्थियों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, उनके लिए 21 से 29 हो सकता है। इनकी आयु की गणना आपकी कब से होनी है? 1 जुलाई 2021 से होनी है। अब हम देखते हैं सिलेबस कैसा कैसा है। असल में देखिए दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य सिर्फ इतना है, मैं आपको ये बता पाऊँ ये पेपर आता कैसे है। पूर्व में मेरे द्वारा ये एग्ज़ाम दिया गया था, किन्हीं कारणों से मैं पास नहीं हो पाया, आप जो भी कह सकते हैं, बट मैं इस सिलेबस को समझ सकता हूँ और समझा सकता हूँ। अब मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ वो तो बात की बात है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिलेबस कैसा है। बाकी चीज़ें तो आपको सभी बता रहे हैं, हमारे बाकी दूसरे साथी आपको बता रहे हैं। बस मेरा जो उद्देश्य है आपको ये समझाना है कि इसका सिलेबस कैसा है असल में, क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि मैथ्स कैसी आएगी, आपकी रीजनिंग कैसी आएगी, और जीएस, और उत्तराखंड के तो बहुत सारे यहाँ पे अच्छे लोग हमारे टीचर्स हैं हमारे पास। बट मैं जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि इसमें आपका मैथ्स कैसे आएगी, रीजनिंग कैसे आएगी, क्योंकि ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, बहुत ही डिसीजन मेकिंग, या ये कह सकते हैं कि ये 2 मील के पत्थर साबित होने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन। यही आपको स्कोर करके देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुल्मनायक पुरुष के लिए, यानी कि नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुल्मनायक के लिए सेम सिलेबस है, जिसमें हिंदी 100 मार्क्स की है और 100 क्वेश्चन ही हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। जीएस प्लस उत्तराखंड मिला के आपका 75 प्रश्न आएंगे, और जो कि 75 मार्क्स के होंगे। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ सकते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन आप उत्तराखंड के मान सकते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, अगर आप 25 उत्तराखंड के मानते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली 50 हमारे जीएस के हो जाएंगे, और अगर आप 30 उत्तराखंड के लेते हैं तो
आपके जीएस के हो जाएंगे 45 के आसपास। तो हम आगे बात करते हैं मैथ्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन इसमें रहने वाला है। मैथ्स आपका 75 प्रश्न है, 75 मार्क्स के हैं, और रीजनिंग आपका 50 प्रश्न है और 50 मार्क्स के हैं। इसमें एक चीज़ इस बार इन्होंने ये अच्छा कर दिया है, पिछली बार इन्होंने 3 घंटे का एक ही पेपर किया था, जो कि बहुत लेंदी हो जाता है मेरे हिसाब से। बट इन्होंने अच्छा ये किया है कि इसमें इस बार हिंदी और रीजनिंग का एक पेपर बनाएंगे ये, जो कि आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसके लिए हिंदी और रीजनिंग के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, और इसका पेपर एक साथ होगा। उसके बाद कुछ टाइम रुके, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा, जैसा भी वो उचित समझेंगे। उसके बाद आपका जीएस और उत्तराखंड और प्लस मैथ्स का पेपर अलग बनेगा, जो कि 3 घंटे का बनेगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हिंदी के साथ आपको रीजनिंग बनानी है, और जीएस और उत्तराखंड के साथ आपको मैथ्स बनानी है। इसके अलावा सिलेबस फॉर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की हम बात करते हैं, जो कि हमने यहाँ देखा 24 पद हैं इसमें। भौतिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन हैं, 35 मार्क्स के। रसायन विज्ञान 35 क्वेश्चन हैं, 35 मार्क्स के। और बायो या मैथ्स, दोनों में से जिनकी बीएससी में बायो है वो बायो लेंगे, जिनकी मैथ्स है, जिन्होंने पीसीएम से किया हुआ है वो मैथ्स लेंगे। अच्छा, इसमें इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला है कि इस बार जो ये मैथ्स का सिलेबस है, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है एप्टीट्यूड के। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप यहाँ अच्छी तैयारी करते हैं ना, तो यहाँ आपकी मैथ्स तो आपका 30 मार्क्स का हो जाना है। ठीक है। अब रही बात भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जितना मैं इसको समझ पाया हूँ भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को, क्योंकि मैंने ये जो आज से 2 या 3 साल पहले एक रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर या आरएमओ जिसको बोलते हैं, या बाद में उसका पद चेंज करके आपका सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम कर दिया गया था, उसका एग्ज़ाम मैंने जब देखा था, तो मेरे को ये लगा कि जब आपके ऐसे पेपर बनते हैं ना स्नातक स्तर वाले, मतलब कैसे स्नातक, जहाँ पर आपने बीएससी किया हो, आपका स्नातक में आपका पीसीएम हो या जेडबीसी हो, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि भौतिक विज्ञान तो आएगी आपकी हद से हद, आपका 12th लेवल से आपको ऊपर नहीं जाना है दोस्तों। जितना आप 12th लेवल, यानी कि आपको कवर करना है 9 से लेके 12th तक। अगर आप 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक फिजिक्स कवर कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 35 में से आपके आराम से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो देखिए 30 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो जाएंगे, 30 में से आप 25 प्लस यहाँ ले आएंगे। अब रही बात रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में भी सेम करना है, 9 से 12th तक की आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेनी है दोस्तों। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आप पता चल रहा है फिजिक्स में अपना आपका बीएससी वाला सिलेबस उठा के पढ़ने लग गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मैंने देखा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने जब आपका ये सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम वाला क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसमें मैंने देखा, उसमें एक्चुअली जो आपका जो आया था फिजिक्स और मैथ्स आई थी, और उसमें साफ साफ लिखा था स्नातक स्तर, लेकिन फिजिक्स जो आई उसमें वो आपका 9 से 12 लेवल की आई। बस सिर्फ मैथ्स ही आपका बीएससी लेवल की उसमें आई थी। लेकिन यहाँ पर इसका कोई आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो बीएससी लेवल की है, लेकिन जो इसमें सिलेबस ने खोल के रखा है साफ साफ, उसने वो उसका मैक्सिमम सिलेबस मैथ्स का, वो ये जो मैथ्स है इसके जैसा ही है, लगभग 80%, 80 to 90% सिलेबस वही है। तो इसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं, इस वाले को। इसके साथ साथ अब आते हैं हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए हिंदी आपको पता है, आपको लूसेंट पढ़ लेनी है। जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप लूसेंट जो A4 साइज़ में जो लूसेंट आती है उसकी सबसे एडवांस, सबसे नया वर्जन ले लीजिए, लेटेस्ट वर्जन ले लीजिए, तो आपका ये 100 में से आराम से आपके 89 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। और जीएस और उत्तराखंड में ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, परीक्षावाणी पढ़ लीजिए लेटेस्ट वर्जन की, आपका उत्तराखंड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, स्पेशली उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आपको उत्तराखंड के पर्सपेक्ट में वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब रही बात जीएस, तो जो कि मात्र शायद 45 से 50 मार्क्स की जो आएगी, तो आप ऊपर से भी अगर पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ने का मतलब, अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर की ऊपर से नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज नहीं है, तब भी आप आराम से वहाँ पे 50 में से आराम से 30 मार्क्स ले आएंगे। ठीक है। लेकिन अब आती है बात मैथ्स की, मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए इससे पहले एनटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि उन्होंने जो रीजनिंग पूछी थी वो एक अच्छे लेवल की रीजनिंग पूछी थी, मतलब आपका टाइम टेकिंग था। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन सब कर लेते हैं, अगर उस क्वेश्चन पेपर को हम घर लेके आए ना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एग्ज़ाम में हमारा क्या होता है, टाइम टेकिंग जो हमारा फैक्टर ये काम करता है
ये हमें प्रॉब्लम में कहीं न कहीं डाल देता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि रीज़निंग और मैथ्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ 2016 में जब ये पेपर या 2015 में जब ये पंतनगर यूनिवर्सिटी ने कराया था, तो एक अच्छे लेवल की उसने मैथ्स पूछी थी। ये मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक अच्छे लेवल की उसने मैथ्स पूछी थी। तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूँगा, आप जो आर.एस. अग्रवाल आती है, उसको ले लीजिए। तो आर.एस. अग्रवाल में आपका जितना भी मैथ्स है, उसको आप ढंग से बनाइए, क्योंकि आपको बनाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये सिलेबस है, अब आप खुद ही सोचिए ना, हिंदी में वो बहुत ज़्यादा टफ तो करेगा नहीं, जीएस और उत्तराखंड में वो लूसेंट और परीक्षा मंडल से ऊपर जाएगा नहीं। अब उसके पास बचा पेपर को थोड़ा बैलेंस करने का वो ये 2 तरीके हैं। रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं देगा, ठीक है, देगा एक औसत दर्जे से ऊपर रीजनिंग देगा आपकी, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं देगा। अब बचा उसके पास पेपर को बैलेंस करना मैथ्स है। अगर वो ईजी मैथ्स दे देगा तो सभी फिर हमारे मार्क्स अच्छे कर लेंगे, तो कट ऑफ हमारी पहुंच जाएगी 300 में से 250 प्लस, जो कि 250 प्लस 260 प्लस। तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो जाता है आयोग के लिए, क्योंकि आयोग को भी ये देखना होता है, दिखाना होता है कि हाँ ठीक है, हमारा पेपर है तो एक लेवल का पेपर है। अब इससे पहले जब आप पंतनगर यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी भी पेपर का लेवल बहुत तगड़ा बनाता था। वो बात अलग है, उसमें धांधली हुई क्या हुआ उस बारे में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मैथ्स को और रीजनिंग को बहुत अच्छे ढंग से करना है, तो आर.एस. अग्रवाल आप बनाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैथ्स और मैंने रीजनिंग पढ़ाई है। तो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट, जितना मैं इसको समझ पाया हूँ, मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये कि मैथ्स आपका ट्रिक से नहीं होती। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि कोई मैं बुक ले लूँ जिसमें ट्रिक्स हों और हम ट्रिक्स याद करके कर लें, तो आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल बेस पे। आप जितने क्वेश्चन बनाएंगे, आपके नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाएंगे। देखिए, मेन खेल मैथ्स में होता है अप्रोच। आप कैसे अप्रोच रखते हैं और आप कहाँ पहुँचते हैं, आपका अप्रोच सही होना चाहिए। ये आप समझ सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि जब आपका अप्रोच बनता है, तो अप्रोच के हिसाब से ही आप क्या करेंगे, आपका सिलेबस डिसाइड करेंगे। यानी कि अप्रोच के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे। तो हम बात कर रहे थे अप्रोच की, तो यहाँ पर अप्रोच ऐसा होना चाहिए आपका कि जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाए। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ट्रिक से काम नहीं चलने वाला। मैं अभी आपको बोल देता हूँ और आप एग्ज़ाम में खुद समझ लेंगे कि मैंने क्या कहा था। तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप आपका आर.एस. अग्रवाल लीजिए, ठीक है, उसको बनाइए। इसके अलावा आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं, बहुत ही आपको हेल्प करेगी। किरण पब्लिकेशन और आर.एस. अग्रवाल, ये ऑथेंटिक बुक्स हैं मैथ्स में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, और सेम ऐसी रीजनिंग में आप आर.एस. अग्रवाल तो मत लीजिए, क्योंकि बहुत मोटी है वो। हाँ, आप रीजनिंग का अगर आप किरण पब्लिकेशन का ले लेते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा। ये आप मान के चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही बेनिफिट होगा। आर.एस. अग्रवाल आपको और किरण पब्लिकेशन, ये दो बुक्स आपको लेनी है मैथ्स के लिए, और रीजनिंग के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है। आपको बुक लेनी है, तो ये आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ठीक हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। मैंने आपको फिर एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। हिंदी आप लूसेंट पढ़ के कर लेंगे, ये आपको पता है। सिर्फ A4 साइज़ वाली लेटेस्ट लीजिएगा, और उत्तराखंड की परीक्षा वाणी से आपका इनफ है। जीएस का आप चाहो तो आप लूसेंट से पढ़ लो, चाहे आपको जो भी बेसिक ऊपर ऊपर नॉलेज है वो आप कर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग में, मैथ्स में